Hello everyone, let us take next chapter 4 reproductive health। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये टर्म्स सिंपली रेफर करती है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, क्लियर। लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडली देखें, ब्रॉडर वे में अगर इसको हम स्टडी करें तो इसमें सारे प्रोस्पेक्टिव आते हैं, जिसमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी आते हैं रिप्रोडक्शन के। ओके, सो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। वेलबींग में सारे आते हैं, इसमें फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है एंड सोशल पर्सपेक्टिव जो है इसमें रहता है। ओके, तो सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, उसको हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में ऐसे पीपल जिनमें कि फिजिकल और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, तो हम उसको बोल सकते हैं वी कैन कॉल इट एज रिप्रोडक्टिव हेल्दी, क्लियर। सो लेट अस टेक इन मोर ब्रॉडर वे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया जो है दैट इज़ अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिसने कि एक्शन प्लान और प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए हैं नेशनल लेवल पे किस लिए, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, क्लियर। ये प्रोग्राम जो है इनको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, और ये इनिशिएट कब हुए थे, 1951 में हुए थे, और ये पीरियडिकली इनको असेस करते रहते हैं ओवर द पिछले कुछ सालों से जो है इनको हम पीरियडिकली इनकी असेसमेंट होती रहती है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुए थे, ये 1951 में, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs, clear। तो ये जो प्रोग्राम है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के अंडर जितने भी ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किए हैं, किसके अंडर आते हैं, अंडर द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्लियर। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसके बारे में, वेस्ट प्रोडक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट, और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है कि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जो है वो का फॉर्मेशन कर सकें। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये सारे टास्क रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिगार्डिंग वेस्ट प्रोडक्शन एस्पेक्ट, और उनको फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देना है कि जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन कर सकें। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, ये मेजर एस्पेक्ट हैं इस प्रोग्राम के अंडर, क्लियर। सो इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए कौन कौन सी जो हैं वो लाइक वी कैन से कौन कौन सी मतलब उसमें कौन कौन सी किन किन चीज़ों की इसमें हेल्प ली जाती है। सो क्या क्या ये यूज़ कर सकते हैं उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो ऑडियो विजुअल की हेल्प से प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों के बीच में रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, क्लियर। पेरेंट्स जो हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी काफ़ी मेजर रोल है इसकी इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करने के लिए, क्लियर। अगर नेक्स्ट है कि सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन स्कूल्स में वो जो है इंक्रीज होना चाहिए जिसकी वजह से हम यंग वंस को राइट इंफॉर्मेशन दे सकें और उनको डिस्करेज और so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspect, clear। तो एक प्रॉपर वे में उनको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन देना और उनको लाइक जो उनकी
मन में मिथ्स हैं या जो ऑर्थोडॉक्स टाइप उनकी जो ओपिनियंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो कैसे दूर होंगे अगर उनको एक रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में उनको प्रॉपर्ली नॉलेज होगी तो। क्लियर। इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे होती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलिसेंस के बारे में, एडोलिसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेफ़ और हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन से होते हैं, लाइक एड्स जो है दैट इज़ वन ऑफ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्लियर। तो ये जो है वो हेल्प करती हैं स्पेशली एडोलिसेंस एज ग्रुप को कि वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ जो है वो जी सके। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लोगों को एडुकेट करना, स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स हैं और जिनकी मैरिजेबल एज ग्रुप हैं और जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर है, पोस्टनेटल केयर है मदर और बच्चे की, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल एंड फीमेल चाइल्ड की, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of the desired size। तो अगर इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता होगा, अब बच्चों से ही तो सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, तो अगर इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होगा तो वो एक अच्छी और हेल्दी और एक मतलब हेल्दी फैमिली का जो है वो निर्माण आगे कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है अवेयरनेस जो है प्रॉब्लम्स का, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशल इवल्स हैं, सेक्स अब्यूज़ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, दे नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। अगर ये चीज़ें रुकेंगी, चीज़ें कैसे रुकेंगी? अगर प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस होगी लोगों को, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोशल इवल्स है, सेक्स एब्यूज़ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं जो लोग क्रिएट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये सारे स्टेप्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये सारे स्टेप रुके और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है वेरियस एक्शन प्लान का कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेनी है, उसमें क्या चाहिए होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए और मटेरियल सपोर्ट चाहिए। अब ये सारी चीज़ें उसके लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, मटेरियल। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का मतलब है कि प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, उनको प्रॉपर एक नॉलेज हो, प्रॉपर वो अपने मैसेज को आगे कन्वे कर सकें। तो इस तरह का जो है अगर ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी तो एक प्रॉपर एक्शन प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि ये सारे जो हैं वो एसेंशियल हैं जिसकी वजह से दिस एसेंशियल टू मेडिकल असिस्टेंट इन केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो लोग रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं या रिप्रोडक्शन रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें आते हैं जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, एसटीडी है, अबॉर्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर बेटर टेक्निक्स और न्यू स्ट्रेटजीज़ का यूज़ होगा टाइम टू टाइम तो वो भी चाहिए कि जिसकी वजह से एक एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस जो लोगों को दी जा सके। स्टैट्यूटरी बैन और एमनियोसेंटेसिस जो है बेसिकली टेक्निक है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को किया जाता है, तो ये जो है वो बैंड है कि उसको चेक नहीं कर सकते। टू इंक्रीज मीनिंग्स ऑफ फीमेल फीटिसाइड, मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा, देयर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। क्लियर। एक तो बैन है एमनियोसेंटेसिस का जिसमें ये टेक्निक है, इसमें पता लगता है कि वो में जो है वो लड़का है या लड़की है, और लड़की हो तो उसमें ऑब्वियसली फीटिसाइड कर देते हैं लोग, किलिंग कर देते हैं बच्चों की। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जिनको मेंशन करना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है बेसिकली कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो डेवलपिंग फिटस का वो लिया जाता है, उसमें फीटल सेल को एनालाइज किया जाता है और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को एनालाइज किया जाता है। ये प्रोसीजर जो है इसको यूज़ करते हैं
कि उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता करना है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये डिटरमाइन करते हैं सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फिटस। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटस के लिए यूज़ होना चाहिए, बट कुछ जो है वो उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, गलत तरीके से उसको यूज़ करते हैं। फीमेल फेटिसाइड को अगर नहीं चाहिए तो वो इस तरह के काम जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड इंक्रीज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। बेस्ड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज जो हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ कि उन्होंने फाइंड आउट करने नए मेथड्स और इम्प्रूव करना है, जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको उन्होंने इम्प्रूव करना है। ओके, तो इसमें एक न्यू बता रहे हैं सहेली, दैट इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। क्लियर? सो दैट वाज डेवलप्ड बाय, ये बेसिकली किसने डेवलप किया है? बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, इंडिया में। क्लियर? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। ओके, सो बेटर अवेयरनेस जो है रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड मैटर्स हो गए, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्ट नेटल केयर, उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स होंगे विद स्मॉल फैमिलीज होगा, बेटर डिटेक्शन होगा, क्योर होगा एसटीडी का, एंड ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। क्लियर? इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होंगी, बेटर पोस्ट नेटल केयर होगी, उसकी वजह से जो मेटरनल और इन्फेंट मोटिलिटी क्या होती है? डेथ रेट वो कम होगा। अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस फैलेगी, उसकी वजह से क्या होगा? इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो सोसाइटी का उसका निर्माण होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी हम देखते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली उसने क्या किया है कि क्वालिटी जो है लाइफ ऑफ पीपल वो बढ़ गई है। पिछले टाइम से हम देख रहे हैं कि एक ऑलराउंड सारी फील्ड में जो वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है लाइफ की वो इम्प्रूव हुई है। हाउएवर जो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे ही है ना, हर फील्ड में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी की वजह से अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि 2 बिलियन थी 1900 में, वो 6 बिलियन होगी 2000 में, एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो ये उस टाइम के एक तरह से उन्होंने एक कंपैरेटिव जो है वो नंबर बताया हुआ है कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी की वजह से जो है वो कितना मतलब नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। क्लियर? हमारी पॉपुलेशन जो है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 million at the time of our independence, that reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011। तो ये जो है वो नंबर बताया हुआ है 2011 का कि कितना जो मतलब कितना नंबर जो है वो उस टाइम पे था। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव रैपिड डिक्लाइन जो है डेथ रेट में, जिसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबली रीजन्स फॉर दिस। रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, डेथ रेट जो है वो कम होगी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, वो इसके रीजन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, डेथ रेट में कमी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में कमी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये जो है वो बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरह से जो है प्रोड्यूसिबल, ये जो है ये रीज़न हो सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट जो पड़ा है उसके बारे में ये बता रहे हैं। ओके,
दो और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ दैट इज़ RCH प्रोग्राम जो है वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू इसमें डाटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो लेस देन 2% था, मतलब 20 per 1000 per year। रेट